वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट पोर्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मतलब क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है एनालिटिकल। तो मतलब एनालिसिस बाय द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीन्स। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मीन्स का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब टेस्ट, केमिकल टेस्ट होगा बाय यूजिंग अ रिएजेंट ऑफ अननोन केमिकल सब्सटेंस। मतलब एक अननोन केमिकल आपको दिया जाएगा, एक मटेरियल, उसको आप केमिकल टेस्ट करके पता करेंगे कि क्या है। कैसे पता करेंगे? उसका कलर देख के, बाय द प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड। और बाहर से जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हो वो कौन सा आप यूज करोगे? तो वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पूरा मतलब क्या हुआ? Chemical test by the using of sodium hydroxide and ammonium hydroxide with unknown reagent. By seeing the color, you have to perform the chemical test. This is known as qualitative analysis, जो आप practical करते हो। क्लास 11-12 में जब आप जाओगे तो जो प्रैक्टिकल होगा उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री का दो पार्ट है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटी मतलब क्या है? कितना अमाउंट, मैंने क्या बोला? बाय द यूजिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप उसको रिएक्शन करोगे तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। तो कितना प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, मतलब द मोल्स नंबर, द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो इस A प्लस बी गिव्स राइज टू C प्लस D। तो A आप कितना अमाउंट लिया, B आप कितना अमाउंट लिया, C कितना फॉर्म हुआ, D कितना फॉर्म हुआ। दिस मेजरमेंट, दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नोन एज, यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय द इक्वेशंस। हम इक्वेशन यू विल अंडरस्टैंड इन द हायर स्टडीज। तो जो आपको क्वांटिटी मिला उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हो गया दोनों। तो किसे करेंगे? जो कैटायंस, ये मेनली कैटायंस का टेस्ट होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आपके जो सिलेबस है तो क्या है? कैटायंस का टेस्ट होता है। रिएजेंट कौन सा यूज करोगे? रिएजेंट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उसे करने के लिए पहले जो पोर्शन आता है, आपको जानना पड़ेगा कौन सा कलर्ड एलिमेंट है, कौन सा कलरलेस एलिमेंट है। ओके, तो कलर्ड एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट कलरलेस एलिमेंट्स कौन सा है? ग्रुप 1, 2 and 13 to 17, these elements are known as normal elements. Generally they are colorless। मतलब ग्रुप 1, 2 पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुमने देखा ग्रुप 1, 2 एंड 13 to 17 जो एलिमेंट्स है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट क्या होता है? जनरली कलरलेस होता है। जनरली कलरलेस, उसमें भी कुछ कलर होता है, लाइक आयोडीन कलर है, क्लोरीन कलर है, उसका ग्रीनिश येलो कलर है क्लोरीन का, आयोडीन का इंडिगो ब्लू कलर होता है। ग्रुप 13 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता है फ्रॉम द लोअर ऑर्बिटल टू द हायर ऑर्बिटल, मतलब लोअर सेल टू द हायर सेल। तो जब जाता है बाय द सप्लाइंग ऑफ एनर्जी, तो हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी स्टेबल नहीं होता। कोई भी नेचुरल एग्जांपल ले लो, डेली लाइफ का एग्जांपल ले लो, और इलेक्ट्रॉन का केस में भी एग्जांपल ले लो। जब कोई एनर्जी हायर होता है तो स्टेबल नहीं होता, उसको एनर्जी रिलीज करना ही पड़ता है। तो जब एनर्जी रिलीज करता है तो एनर्जी कैसे रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन? जब हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, कैसे रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो तब हम वो कलर देखते हैं। That's why these elements from group 3 to 12 are known as transition elements because they transist electron from the lower orbital to the हायर ऑर्बिटल। ओके, अब आते हैं कलर्ड कैटायन कौन सा है और कलरलेस कैटायन। दो कॉलम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गारंटीड आते हैं। ओके, तो कलर्ड एलिमेंट कौन सा है एंड कलरलेस एलिमेंट कौन सा है, ये याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप सिर्फ लेफ्ट कॉलम को याद रखो, बाकी राइट कॉलम को आप भूल जाओ, सिर्फ लेफ्ट कॉलम को याद रखो। कुछ ट्रिक्स है। तो फर्स्ट है कॉपर। तो फर्स्ट है कॉपर। कॉपर इज कलर Cu+2 फॉर्म में रहता है, नॉट Cu+1। कॉपर का दो स्टेट होता है, Cu+1 इज नोन एज क्यूप्रस एंड Cu+2 इज नोन एज क्यूप्रिक। ओके, तो Cu+2 का कलर होता है ब्लू और ग्रीन।
मेनली ब्लू कलर। CuSO4, CuSO4 में Cu का स्टेट है +2 स्टेट। क्यूप्रिक सल्फेट और कॉपर सल्फेट हम लोग बोलते हैं ना, तो ब्लू कलर, ब्लू विट्रियल भी उसे बोला जाता है, तो ब्लू कलर का होता है। क्रोमियम +3 ग्रीन कलर का होता है। सिमिलरली Mn+4 ये Mn है, Mn+2 ये पिंक कलर है। Fe+2 ग्रीन कलर का होता है। Fe+3 येलो और ब्राउन, मेनली ब्राउन कलर होता है। जो ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं, फ्लोरिंग, सीमेंटिंग फ्लोरिंग किसी के घर में होगा तो कलर ब्राउन कलर का किसी का घर में होता है, किसी का ग्रीन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर जो होता है वो Fe+3 का कलर है, उसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जो कलर हम यूज करते हैं डास्ट कलर, उसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जो ग्रीन कलर का सीमेंटिंग फ्लोर होता है वो फेरस ऑक्साइड का होता है, FeO का होता है। क्लियर? सिमिलरली कोबाल्ट का कलर है ब्लू और पिंक, एंड निकल +2 का कलर है ग्रीन। तो आपको सिलेबस में जो है ये तो याद रखो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा Cu+2 का कलर। इस कॉलम से Cu+2 का कलर मैंडेटरी याद रखना पड़ेगा। Fe+2 का मैंडेटरी याद रखना पड़ेगा। Fe+3 का, इस कॉलम से Fe+3 का मैंडेटरी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही तीनों क्वेश्चन यहां से आते हैं। नाउ आते हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कलरलेस, वट एवर इट इज ट्रांजिशन और नॉर्मल एलिमेंट्स। वट एवर इट इज ट्रांजिशन एंड नॉर्मल एलिमेंट्स, मतलब सिर्फ ये कैटायंस को छोड़ के, ट्रांजिशन आपका सिलेबस में नहीं है, जो है सिर्फ यही कुछ है। उसमें भी इंपॉर्टेंट मैंने क्या क्या बताया, Cu+2, Fe+2 एंड Fe+3 इस कॉलम से। उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके हैं सब कुछ कलरलेस है। तो क्या होगा उसमें, Ca+2, Mg+2, Na+, Al+3, Zn+2 एंड Pb+2। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? Cu+2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, Fe+2, Fe+3, और कलरलेस में क्या होगा, Ca+2, Mg+2, Zn+2, Pb+2। अगर आपको पूरा कॉलम याद रखने में दिक्कत आ रहा है तो सिर्फ जो डॉटेड मैंने मार्क कर दिया उसको याद रखो। जो याद रख सकता है पूरा उसके लिए थम्स अप, लेकिन जिसका दिक्कत आ रहा है सिर्फ ये 3 और इधर 4, 7 याद रखो, उसमें भी काम चल जाएगा, फुल मार्क्स आ जाएगा। क्लियर? तो अब आते हैं कलरलेस। ये हमने क्यों पढ़ा? फर्स्ट ये क्वेश्चन, सर ये तो यहाँ पे ही मेमोराइज हो गया, मैंने याद कर लिया, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉलम, व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस कॉलम? क्योंकि जब आप रिएक्शन करोगे, मतलब एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन, मैंने क्या बताया, अननोन केमिकल आपको दिया जाएगा तो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको पता नहीं है वो कॉपर का है, आयरन का है, कुछ भी मैंगनीज का है, और कैल्शियम का है, सोडियम का है, तो आप क्या यूज करोगे? उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यू हैव टू यूज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो तब क्या होगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसका, मतलब पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन होगा, तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। एंड यू हैव टू सी द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, मतलब जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा उसको कलर को आपको देखना है कौन सा कलर आया है। अगर ग्रीन कलर आया, कलरलेस तो इधर है, ग्रीन कलर आया, ग्रीन कलर मतलब कौन कौन सा हो सकता है, Fe+2 एंड Cu+2, राइट? तो Cu+2 99 केस में ब्लू कलर ही होता है। अगर Cu+2 देखा तो ग्रीन में मत जाओ, ब्लू लिख देना, आंख बंद करके ब्लू लिख देना। तो तब दैट मीन्स द अननोन सैंपल वाज द सॉल्ट comes from the Fe+2, क्योंकि आपका ग्रीन कलर आया। क्लियर? अब आते हैं कलरलेस पे, राइट? तो कलरलेस जितना भी सॉल्ट होगा वो भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब सभी तो कलरलेस है, तो उसको कैसे पहचानोगे? जो भी कलरलेस होता है उसका जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होता है वो व्हाइट होता है। क्लियर? मतलब जो कलरलेस एलिमेंट्स होता है, कैटायंस होता है, उसका जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होता है by the action of sodium hydroxide and ammonium hydroxide, तब जब वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है तो उसका कलर होता है व्हाइट। तो व्हाइट का भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होगा, किसी का होगा जिलेटिनस व्हाइट, किसी का होगा नॉर्मल व्हाइट, ओके, किसी का होगा चौकी व्हाइट, तो उसको आप याद रखना पड़ेगा। मतलब जो भी कलरलेस एलिमेंट है सब कुछ होगा
व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो हो गया ना इजी आपका, कलर जो होगा उसका वही कलर शो करेगा प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, जिसका जो कलर है, और जो कलरलेस होगा वो होगा व्हाइट। बहुत इजी हो गया। तो हम लोग ये 7 एलिमेंट्स का रिएक्शन देखेंगे जो आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है। सिर्फ यही इधर 3 कलर्ड एलिमेंट्स में, कलर्ड कैटायन में, और इधर 4, मतलब टोटल 7 जो कैटायंस होता है सिर्फ उसी को साथ रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट हम यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हम यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका कलर देखेंगे एंड द रिएक्शन पैटर्न भी देख लेंगे। ओके, क्लियर? तो इजी है, बहुत इजी है। तो एक टेबल मैंने बना लिया। तो क्या बोला था मैंने, तुम लोग क्या करना, फर्स्ट यूज क्या करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्या यूज करना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये सीक्वेंस आप याद रखो, सीक्वेंस तुम लोग याद रखोगे तो तुमके लिए इजी हो जाएगा। नहीं भी याद रख सकते हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर रखोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। पहले वो कलर्ड कैटायंस का आप याद रखो, उसके बाद कलरलेस तो याद रखना जरूरी नहीं है। उसके बाद ये सीक्वेंस याद रखो। फर्स्ट क्या होगा, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन Fe+2 दैट इज फेरस, उसके बाद Fe+3, उसके बाद कॉपर+2, उसके बाद जिंक, उसके बाद प्लम्बम लेड। क्लियर? अब क्या है, उसका एक सॉल्ट लेना है। कौन सा सॉल्ट लेना है, सॉल्युबल सॉल्ट लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस भी इंपॉर्टेंट है बट सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू द केमिस्ट्री एट योर स्टैंडर्ड। ओके, तो सॉल्युबल सॉल्ट लेना है। सॉल्युबल सॉल्ट में कौन कौन सा पार्ट था, मतलब जो अमोनिया, सोडियम, पोटासियम एंड अमोनियम का सॉल्ट होगा, कुछ भी सॉल्ट होगा एक्सेप्ट क्या है, बाइकार्बोनेट of these salts are sparingly soluble salts, or all sulfate salts, all bicarbonate salt, all chloride salt, all nitrate and nitrite salts are soluble, and rest of the salts are insoluble in water. I am talking about water which is a universal solvent. तो इसमें क्या लेना है, soluble salt solution. ओके, तो क्या लेंगे, फर्स्ट कोई भी आप ले लो, बुक में जो एग्जाम्पल है सिर्फ उसी को लेके चलना है, ये बात नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा बुक की एग्जैक्ट कॉपी नहीं आएगा। जो रिएक्शन है आपको पैटर्न पकड़ना है। यहाँ पे क्या लेना है, सॉल्युबल सॉल्ट लेना है। सॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन सा है आप उसको लिख के प्रैक्टिस करो, रिएक्शन पैटर्न को पकड़ो, इजी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो कैल्शियम का फर्स्ट हम सॉल्ट कोड लिख लेते हैं, कौन कौन सा सॉल्ट हम लेंगे, उसके बाद रिएक्शन में आएंगे। क्लियर? तो कौन कौन सा सॉल्ट लिया, कॉपर नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, आल्सो नाइट्राइट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट्स आल्सो सॉल्युबल। तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिया यहाँ पे, सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, क्लोराइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, सल्फेट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। बट लेड का साथ मैंने सल्फेट क्यों नहीं लिया, दिस इज द एक्सेप्शन, राइट? अगर यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट भी ले लेता वो भी इनसॉल्युबल हो जाता। लेड सल्फेट इज आल्सो इनसॉल्युबल बिकॉज दीज आर द एक्सेप्शन। ओके, अब आते हैं रिएक्शन पे। कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सॉल्ट तो ले लिया,
अभी आप लोगों को बताया। तो अब रिएक्शन किसके साथ करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या रिएक्शन होगा? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी। अब सिर्फ पैटर्न को याद रखो, कोई भी सॉल्ट यहाँ पे ले लो, अब रिएक्शन आप खुद कर सकते हो। तो पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब क्या है? मतलब जो कॉपर का पार्टनर है और जो सोडियम का पार्टनर है, दोनों में एक्सचेंज होगा। तो सोडियम का पार्टनर है OH, लुक एट द डिफरेंस। सोडियम का पार्टनर है OH और कॉपर का पार्टनर है NO3 नाइट्रेट। तो सोडियम किसको पार्टनर को ले लेगा? कॉपर का जो पार्टनर है उसको ले लेगा। तो मतलब सोडियम का नाइट्रेट फॉर्म होगा एंड कॉपर का क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का नाइट्रेट फॉर्म हो गया एंड कॉपर का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। उससे भी ज्यादा हम इजी कर देते हैं। तो ये देखो इस तरह रिएक्शन होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया इधर एंड सोडियम नाइट्रेट हो गया इधर। तो कॉपर, ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड salts are insoluble, all nitrate salts are soluble, तो दैट मीन्स सोडियम नाइट्रेट विल बी soluble। तुम उसको ढूंढ नहीं पाओगे सॉल्यूशन में, उधर रहेगा मत, क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होगा वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहेगा। तो उसका कलर, सॉरी ये कैल्शियम है, ये कॉपर नहीं है, कैल्शियम है। तो इसका कलर क्या होगा? व्हाइट, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। इसका कलर क्या होगा? ऑलमोस्ट व्हाइट होगा, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा। अब क्या है? एक्सेस, इन एक्सेस, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और ज्यादा मैं दे रहा हूं सॉल्यूशन में, और ज्यादा मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा? इन एक्सेस। उसे हम क्या बोलेंगे? इन एक्सेस। उसमें भी क्या है? फर्दर कोई रिएक्शन अगर होगा तो कलर चेंज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वही रहेगा। तो नहीं होगा रिएक्शन, इसके लिए वो व्हाइट ही रहेगा। फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं, ये कैल्शियम Ca+2 है, उसका सॉल्ट मैंने लिया कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, एक नाइट्रेट सॉल्ट हुआ क्योंकि मैंने नाइट्रेट लिया था। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड लेते तो ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता। क्लियर? क्योंकि पार्टनर एक्सचेंज होता। पर ये फिक्स्ड होगा क्योंकि मैंने OH लिया तो कैल्शियम OH ही फॉर्म होगा, ये फिक्स्ड होगा। जो प्रेसिपिटेटेड होगा, बिकॉज ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, तो ये इनसॉल्युबल हो गया। ये इनसॉल्युबल का साइन है। उसका कलर क्या है? व्हाइट, बिकॉज दिस इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। मैंने क्या बोला? जो ग्रुप 1 2 का मेंबर होता है, जो एलिमेंट्स, वो कलरलेस होता है। जो कलरलेस एलिमेंट्स आफ्टर द रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव यू द व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो मतलब ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन देगा। क्लियर? पैटर्न आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ो तो इजी हो जाएगा। तो व्हाइट इन एक्सेस में ही व्हाइट रहेगा, ये आपका क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? मैग्नीशियम। MgCl2 मैंने एग्जाम लिया, थोड़ा चेंज कर दिया नाइट्रेट को, तो मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, सिमिलर रिएक्शन, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम विथ OH पार्टनर होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड Na विथ Cl NaCl। अब बैलेंसिंग का पार्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgOH2। तो मतलब 2 OH हो गया, तो मतलब 2 NaOH लगेगा, क्योंकि NaOH में सिर्फ एक ही OH होता है, तो 2 NaOH लगेगा। इधर 2 क्लोरीन है, इधर 2 सोडियम है, तो मतलब 2 NaCl। बैलेंसिंग पार्ट भी खत्म। क्लियर? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या आएगा? डाल व्हाइट, नॉट द प्योर व्हाइट। ओके, मतलब ऑफ व्हाइट कलर आएगा इसका प्रेसिपिटेशन का, तो डाल व्हाइट इधर लिखा हुआ है। इन एक्सेस क्या होगा? फिर एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो इन एक्सेस में भी ये फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, तो ये डाल व्हाइट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर? 2 हो गया, 1 और 2 दोनों ही हो गया। नंबर 3 Fe+2। Fe+2 का कलर क्या होता है? ग्रीन, राइट? तो मतलब इसका प्रेसिपिटेशन का कलर क्या आएगा? ग्रीन। नाउ आते हैं एग्जांपल FeSO4 व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट यूज कर रहे हैं, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मैंडेटरी पार्ट होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने यूज कर लिया। अब क्या होगा? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। तो पार्टनर Fe, सोडियम का जो पार्टनर है OH को ले लेगा एंड इट विल फॉर्म, बिकॉज ये +2 है, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म FeOH होल ट्वाइस। अगर ये +3 फॉर्म होता तो फॉर्म होता FeOH होल थ्राइस, होल 3 फॉर्म होता। जिसका जो प्लस होगा उसके नीचे वही आएगा।
क्लियर? ये बात भी याद रखना पड़ेगा। FeOH होल ट्वाइस, इसके बाद क्या होगा, सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कौन सा किसका फॉर्मूला है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na SO4 है या Na2SO4 है। अगर क्लास 10 में आपको बताना पड़ गया तो आप क्लास 6 से पढ़ा शुरू कीजिए, क्लास 10 में आपको जाने का जरूरत नहीं है। ओके, तो FeSO4 प्लस NaOH क्या होगा, FeOH होल ट्वाइस and Na2SO4, simple partner exchange reaction. Now the question is, what will be the color of the precipitation? Because the color of the precipitation will be green in color, but specific green होगा, because the color of the Fe+2 cation is green. Now the what type of green is this, is called darty green, मतलब deep green color का होगा। Clear? Darty green. Okay, now द क्वेश्चन इज, अगर इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे तो क्या होगा। एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये डार्टी ग्रीन ही रहेगा। अगर फर्दर रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा, ये आप याद रखो। ओके, नाउ आते हैं Fe+3 जो FeCl3, मैंने एग्जांपल लिया, आप FeNO3 होल थ्राइस भी ले सकते हैं। इसका मैं इजी एक पैटर्न बता देता हूं, जिसका जो +3 होगा, जो सॉल्ट आप लोगे उसका 3 नीचे आ जाएगा सल्फेट को छोड़ के। क्लियर? तब ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर सल्फेट लेते हैं, Fe+3 का सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं तो फॉर्मूला होता है Fe2SO4 होल 3। नाउ FeCl3 उसके साथ NaOH रिएक्शन कर दिया, क्या होगा, फिर से पार्टनर रिएक्शन, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मतलब Fe उसके साथ OH होल थ्राइस जो फॉर्म हुआ, विच इज द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। नाउ द रेस्ट ऑफ द पार्ट विच इज NaCl, here is the Na and here is the Cl, that's why it's NaCl, right? अब क्वेश्चन है, देखिए Fe3 फॉर्म हुआ तो OH इसमें 3 है तो 3 NaOH लगेगा ही लगेगा, मैंडेटरी। अब 3 Na हो गया तो 3 NaCl भी हो जाएगा, क्योंकि इधर Cl भी 3 है, बैलेंस भी हो गया आपका। ओके, तो अब कलर होगा डार्टी ग्रीन, सॉरी Fe+3 का कलर है रेडिश ब्राउन, क्योंकि वो ब्राउन कलर का होता है। Fe+3 क्या कलर होता है, ब्राउन। तो जब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होता है थोड़ा चेंज होता है, उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्लियर? थोड़ा लाल होता है, ब्राउन नहीं, थोड़ा लाल की तरफ ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन है कि अगर एक्सेस हम यूज करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस यूज कर दे, ये बैलेंस पार्ट का एक्सेस इसको छोड़ के 3 मोल्स ऑफ NaOH उसको छोड़ के भी ज्यादा NaOH डाल दे सॉल्यूशन पे, तो क्या होगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, सॉल्यूशन में एक्सेस NaOH बच जाएगा, रह जाएगा, और ये कलर रेडिश ब्राउन ही रहेगा, क्योंकि फर्दर कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप सो। नाउ द Cu+2, मेरा लिखा थोड़ा इधर उधर हो गया, ये कैल्शियम है, ये Cu+2 है। ओके, ये कॉपर है, तामा कॉपर है, तो इसका एग्जांपल मैंने लिया CuSO4। ओके, तो CuSO4 उसके साथ NaOH रिएक्शन कर दिया, क्या होगा, होगा आपका Na2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस, जो पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन के तरह होता है। ओके, तो CuOH होल ट्वाइस, दिस इज द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म, दिस इज द इनसॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉल्ट को और प्रेसिपिटेटेड सॉल्ट को हम डाउन हेडेड एरो से डिनोट करते हैं, मतलब ये नीचे आ जाएगा। डाउन हेडेड मतलब ये नीचे आ रहा है, मतलब सॉल्ट इनसॉल्युबल है। ओके, तो CuOH होल 2, Cu+2 का कलर क्या था, उधर मैंने क्या बताया था, 2 कलर था Cu+2 का, ब्लू और ग्रीन, राइट। तो जब भी Cu+2 दिखोगे तो उसमें आंख बंद करके मैंने क्या कहा, 99% और 100% आप सोच लो, ब्लू लिख देना। तो इधर आएगा ब्लू, बट क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, पेल ब्लू, मतलब लाइट ब्लू कलर आएगा। क्या है, पेल ब्लू। ओके, राइट। अब फर्दर रिएक्शन क्या होगा, अगर एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालोगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगा, दैट्स व्हाई नो कलर चेंज टेक्स प्लेस हियर in this example in case of copper। तो up to copper, calcium, magnesium, Fe+2, Fe+3 and Cu+2, इसीलिए ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, किसके बाद कौन सा मेटल, कौन सा कैटायन है, ये सीक्वेंस याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, Fe+2, Fe+3, उसके बाद Cu+2। तो ये जो 5 कैटायंस था, मेटेलिक कैटायन, पॉजिटिव बेसिक रेडिकल, पॉजिटिव और कैटायन पॉजिटिव आयन जो था, इसमें फर्दर एक्सेस रिएक्शन कुछ नहीं होता। लेकिन जो रेस्ट 2
बेसिक रेडिकल है और जो कैटायन है मेटालिक जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें फर्दर रिएक्शन होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, फर्दर रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, मैंने एग्जांपल क्या लिया, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन। पहले रिएक्शन तो इजी है, बहुत इजी है, दूसरा रिएक्शन भी इजी है। तो ZnSO4 प्लस NaOH क्या रिएक्शन होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड होगा एंड सोडियम सल्फेट होगा। इसमें सोडियम सल्फेट एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक का फॉर्म क्या है +2, तो हाइड्रोक्साइड OH होल टू आइस हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, तो इसका कलर क्या होगा, जिंक लेड जो राइट साइड कॉलम में था कलरलेस आयन, राइट। तो जो कलरलेस होता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है, तो बट इसका कलर होगा जिलेटिनस व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट होगा। और एक्सेस में क्या होगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन नहीं रहेगा क्योंकि फर्दर वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेगा, एंटर कर लेगा। दैट्स व्हाई देयर इज नो Zn हाइड्रोक्साइड व्हेन यू यूज एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने यूज करके देखा क्या हुआ, तो जिंक हाइड्रोक्साइड को मैंने यहां से उठा लिया, इन एक्सेस, इधर लिखा हुआ है इन एक्सेस, तो मतलब एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जिंक हाइड्रोक्साइड इधर है। उसके बाद इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, इधर राइट क्लिक करो, कॉपी लिखो, इधर पेस्ट करो, हो गया 2NaOH। तो क्या हो जाएगा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, इट्स एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जिसको पता नहीं है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, कंपाउंड सॉल्ट क्या है, वो मेरा पिछला वीडियो ढूंढ के देखो, समझ में आ जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सोडियम जिंकेट, क्या बोला मैंने, सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ, उसके बाद जो रेस्ट था वो वाटर था, 2H2O फॉर्म होगा। रिएक्शन आप देख लो, किताब में भी है, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम पे आएगा, बोर्ड पे आएगा। ये यहां से एनालिटिकल केमिस्ट्री जो रिएक्शन मैंने दिखाया, ये एग्जाम पे आएगा ही आएगा। 2 to 4 मार्क्स आप लिख के ले लो। ओके तो क्या हुआ, तो जब प्रेसिपिटेशन था उसका कलर था जिलेटिनस व्हाइट, जब एक्सेस में रिएक्शन हुआ वो कलर चला गया क्योंकि प्रेसिपिटेशन अब नहीं रहा, तो इनसॉल्युबल हो गया, जो कलरलेस होगा। सॉल्युबल होगा तो कलरलेस होगा। कोई भी आप सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं नॉर्मली, तो अगर वाटर में डालोगे तो दिखाई देगा आपको, क्यों नहीं दिखाई देता, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, बिकॉज वो सॉल्युबल हो जाता है। अगर वो सॉल्युबल नहीं होता तो आपको दिखाई देता। तो जो ये भी सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये सॉल्युबल हो जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा, अगर सॉल्युबल होगा तो उसको जो कलर है वही आपको दिखेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, सिमिलर रिएक्शन पैटर्न है, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड आप नहीं लेना इसमें, लेड सल्फेट लेड क्लोराइड इसमें नहीं लेना, लेड नाइट्रेट को ही लेना। दिस इज द एक्सेप्शन, क्योंकि लेड सल्फेट एंड बोथ लेड सल्फेट एंड लेड क्लोराइड आर द इनसॉल्युबल, बिकॉज लेड के केस में वो द एक्सेप्शन है। ओके तो लेड नाइट्रेट हमने लिया, NaOH लिया, क्या होगा, फिर से पार्टनर एक्सचेंज, PbOH होल ट्वाइस एंड NnO3, जिसका कलर होगा चॉकी व्हाइट। जो बोर्ड पे लिखते हैं क्लास में, आपका स्कूल में जो होता है चौक, उसका कलर होगा चॉकी व्हाइट लेड, और ये थोड़ा गम का कलर होगा, व्हाइट गम का कलर होगा, जिलेटिनस व्हाइट। ओके तो ये चॉकी व्हाइट होगा। PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस, फिर से इसको उठा के ले आओ रिएक्टेंट के साथ, एंड NaOH, 2 NaOH आप उठा कर ले आओ। उसके बाद हो जाएगा Na2PbO2, ये आप सिर्फ इसको याद रखो, Na2PbO2, उसके साथ था Na2ZnO2, दोनों का फॉर्मेट एक ही है, एंड H2O। तब वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा सॉल्ट, और वो कलरलेस हो जाएगा। हो गया आपका पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका रिएक्शन खत्म। सिमिलर अब आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलर पैटर्न है, सिर्फ 1 और 2 रिएक्शन को छोड़ के। इसमें क्या था, जिंक एंड लेड एक्सेस में रिएक्शन दे रहा है, उसमें क्या होगा, कॉपर एंड जिंक एक्सेस में रिएक्शन देगा। सिर्फ यही चेंजेस है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ A to Z सेम है। मतलब यहाँ पे जिंक एंड लेड एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है, उसमें अगर आप यूज करोगे इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, if you are using ammonium hydroxide, then the reaction will change and the excess reaction will change into with the copper and zinc, not the zinc and plumbum. ओके तो देख लेते हैं वो भी। तो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ रिएक्शन हो गया, ओह शेट, अब होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके NH4OH, राइट।
तो हम लोग क्या यूज करेंगे उसके बाद, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा क्लियर हो गया। तो हम सब अब आएंगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, वही पैटर्न मैंने लिया, सिर्फ क्या किया मैंने, जो जिंक एंड प्लाम्बम नीचे था, सिर्फ कॉपर को ऊपर कर दिया, प्लाम्बम को ऊपर कर दिया, वही सीक्वेंस मैंने वही रखा। ओके, तो फर्स्ट कैल्शियम मैग्नीशियम Fe+2 Fe+3 Pb+2 Cu+2 Zn+2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। मैंने क्या बोला था, 3 कलर और 4 कलरलेस, तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो एग्जांपल मैंने वही लिया, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, FeSO4, FeCl3, लेड नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, दीज आर द सॉल्युबल सॉल्ट। क्या क्या सॉल्युबल सॉल्ट होता है, क्या इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखना, बहुत काम का वीडियो है। अब क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम है नॉट कॉपर, मेरा थोड़ा कैल्शियम एंड कॉपर में लिखने में दिक्कत हो जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस NH4OH रिएक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी 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 वेरी, जितना वेरी लगा सकते हो लगा लो, वीक होगा, वीक बेस, दैट्स व्हाई उसके साथ रिएक्शन नहीं होता। तो सिर्फ कैल्शियम कौन सा एल्कली के साथ रिएक्शन देता है, जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस नॉट विद द सोडियम एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो उसको छोड़ दो, इजी हो गया। अब आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम +2, एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो एग्जांपल मैंने क्या लिया, विद द एक्शन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर दो, हो गया आपका NH4Cl एंड MgOH whole twice। तो MgOH whole twice, oxides and hydroxide salts are soluble salt and chloride salts are insoluble salt and chloride salts are soluble salt। इनमें पार्टनर एक्सचेंज और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम को जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ उसका फॉर्मूला है OH whole twice, दैट्स व्हाई इट्स 2NH4OH। अगर 2NH4OH हो गया तो इसमें 2 अमोनिया हो गया, तो इधर 2 लगेगा, बैलेंस भी आपका खत्म। अब आते हैं कलर पे, उसमें कलर का था मैग्नीशियम का डाल व्हाइट, इसमें भी डाल व्हाइट होगा। अगर एक्सेस डालोगे एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस डालोगे सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगा, और डाल व्हाइट इनसॉल्युबल सॉल्ट ही रहेगा। क्लियर। अब आते हैं Fe+2, तो एग्जाम्पल सॉल्ट का क्या है, FeSO4। तो छात्रों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, तो FeSO4 प्लस NH4OH क्या रिएक्शन होगा, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। तो क्या होगा, FeOH whole twice एंड NH4 whole 2SO4, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन हुआ। तो FeOH whole twice इज द insoluble और precipitated salt, जिसका कलर होगा डार्टी ग्रीन, बिकॉज Fe+2 का कलर है ग्रीन। ओके, तो थोड़ा चेंजेस होगा, डार्टी ग्रीन। एक्सेस ऑफ NH4OH यूज करोगे तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, जो डार्टी ग्रीन है वो डार्टी होल लाइफ डार्टी ही रहेगा, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद है Fe+2, तो इस केस में क्या होगा, तो Fe+2 इसमें FeCl3, एग्जांपल है FeCl3 with the using of with the action of ammonium hydroxide लिया, तो क्या फॉर्म होगा FeOH whole thrice। FeOH whole thrice इधर है, क्योंकि 3 OH है तो इधर 3 OH लगेगा, और जो बाकी जो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो 3 है इसलिए यहाँ पे 3 लग गया, बैलेंस आपका खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। अब आते हैं लेड नाइट्रेट को, एक्सेस में रिएक्शन क्या होगा, इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, पहले वाला जो था उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वो रेडिश ब्राउन, फिर से कवर ड्राइव मारा तो रेडिश ब्राउन ही हो गया। ओके, और एक्सेस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो डू वही रहेगा। ओके, Pb+2 लेड नाइट्रेट मैंने लिया, PbNO3 whole twice, क्योंकि सल्फेट एंड क्लोराइड हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फेट एंड क्लोराइड बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ओनली नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन केस ऑफ लेड। और Pb+2, नाउ PbNO3 whole twice, उसके साथ NH4OH रिएक्शन हुआ, तो क्या फॉर्म हुआ, PbOH whole twice and NH4NO3, which is known as ammonium nitrate, which is a soluble salt, and PbOH whole 2 is a insoluble salt। पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन हुआ, बैलेंस तो आपको पता ही है। ओके, तो इसका कलर क्या होगा, लेड का कलर क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में चौकी व्हाइट, इसमें भी चौकी व्हाइट ही आएगा। तो एक्सेस अगर डालोगे तो कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, तो वही रिएक्शन को, वही प्रेसिपिटेशन को उसमें रहेगा, कुछ भी दो, ज्यादा दो तो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं
जो दो बदतमीज है Cu+2 एंड Zn+2 इस केस में, उस केस में था Zn एंड Pb, इस केस में है कॉपर एंड जिंक। तो रिएक्शन, पहले वाला रिएक्शन तो वही सिमिलर पैटर्न, एग्जांपल CuSO4 उसके साथ NH4OH क्या होगा, Cu उसके साथ OH मतलब CuOH होल ट्वाइस एंड NH4 उसके साथ SO4 मतलब NH4 होल टू SO4, राइट। अब बैलेंसिंग का पार्ट आते हैं, क्योंकि इसमें दो अमोनिया फॉर्म हो गया NH4 होल टू SO4, तो इसमें दो तो लगेगा ही, तो दैट्स व्हाई इट्स 2 NH4OH। नाउ 2 OH इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी दो ही है, कॉपर एक ही है दोनों में, तो बैलेंस अप पार्ट भी आपका खत्म हो गया। नाउ आते हैं एक्सेस पे, क्या एक्सेस में रिएक्शन होगा, यस सर होगा 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 होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन भी जान लेते हैं। जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, उसमें क्या था, सिर्फ प्रेसिपिटेट को मैंने उठाया था, इसमें टोटल जो प्रोडक्ट राइट हैंड साइड का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी कंपाउंड है, जितना भी सॉल्ट बना है, उसको पूरा उठा लो, होल को कॉपी कर लो, उसके साथ 2NH4OH रिएक्शन कर दो, क्या कर दो, 2NH4OH, जो रिएक्शन पहले रिएक्टेंट में था उसी को 2NH4OH दे दो। तो क्या आएगा, जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे डाउन हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया, CuNH3 होल 4 SO4 प्लस 4H2O, बस याद रख लो, क्योंकि ये बस का बात नहीं है, ये होगा टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट, ये क्लास 12 का पार्ट है। ओके, क्लास 12 का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब हम सीखेंगे उसमें आएगा टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट, ये एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या नाम बताया मैंने, टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। फर्स्ट वाला जो था Cu+2 CuH होल 2, इसका कलर क्या था, उसमें भी कलर था पेल ब्लू, इसमें भी कलर है पेल ब्लू, मतलब लाइट ब्लू कलर। तो फर्दर एक्सेस आप NH4OH डालोगे तो क्या होगा, रिएक्शन कंटिन्यू होगा, और जो CuH होल 2 वो रिएक्शन करेगा एक्सेस NH4OH के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट, एंड जो कलर पेल ब्लू था वो डीप ब्लू और इंकी ब्लू सॉल्यूशन में बदल जाएगा। ओके, ये चेंज होगा क्या होगा, डीप ब्लू और इंकी ब्लू। ना Zn+2 एग्जांपल मैंने क्या लिया, सल्फेट इज द बेस्ट एग्जांपल इन दिस केस, कॉपर एंड जिंक, तो जिंक सल्फेट मैंने लिया सॉरी, तो जिंक सल्फेट विद द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलर पैटर्न है, जिंक हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया, उसके बाद अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4 प्लस ZnOH होल 2, तो NH4 होल 2 SO4 इसमें क्या है, दो अमोनिया है, तो इसमें दो भी लग गया। अभी देखो दो हाइड्रोक्साइड लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में भी दो हाइड्रोक्साइड है, जिंक एक ही है, तो बैलेंस आपका खत्म हो गया, राइट। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में जिंक हाइड्रोक्साइड का कलर था आपका जेलेटिनस व्हाइट, राइट, मतलब थोड़ा गाम वाला जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट गाम का कलर होता है, उसी जिलेटिन का जो कलर होता है व्हाइट का, तो उसी का कलर वो कैरी फॉरवर्ड करता है, जेलेटिनस व्हाइट। तो अब अगर आप एक्सेस रिएक्शन करोगे किसके साथ, मतलब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालोगे, जिसमें क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, अमोनियम सल्फेट एंड जिंक हाइड्रोक्साइड, तो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन का क्या पैटर्न है, वही टोटल प्रोडक्ट आप उठा लो प्लस 2NH4OH दे दो, जो 2NH4OH यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या होगा, सिमिलर इसमें टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट विच इज फॉर्मुलेटेड एज CuNH3 होल 4 SO4, तो इसमें सिर्फ कॉपर को हटा के जिंक लगा दो, मतलब टेट्राएमाइन जिंक 2 सल्फेट, उसमें क्या था टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट, इसमें क्या होगा टेट्राएमाइन जिंक 2 सल्फेट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर आएगा, सॉरी, ZnNH3 होल 4 SO4, ZnNH3 होल 4 SO4 प्लस 4H2O, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉल्यूशन है, और जो जिलेटिनस व्हाइट का प्रेसिपिटेशन था वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। तो फर्दर रिएक्शन होने की वजह से, कारण से, तो क्या होगा, जो प्रेसिपिटेशन था वो प्रेसिपिटेशन नहीं रहेगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हुआ जिसका नाम है टेट्राएमाइन जिंक सल्फेट, वो सॉल्युबल है, दैट्स व्हाई वो कलर नहीं रहेगा, अब ये सॉल्युबल एंड कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरा खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करो और सपोर्ट करो।